तो क्या ये हमारे साथ अत्याचार नहीं था? क्या किसी ईश्वर को कहना नहीं चाहिए था कि भाई ये भी ईश्वर के बच्चे, ये भी मेरे बच्चे, इनके साथ इतना अत्याचार क्यों? लेकिन कोई नहीं आया 33 करोड़ में से, पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आए और बोले कि ऐसा नहीं होने दूंगा, इनको बराबरी का हक दिलवा कर रहा हूं। मंदिरों में घुसने का हक नहीं था, किसी के पास बैठने का अधिकार नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखित संविधान में कहा कि सब समान है, ये देश ऐसे 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 नहीं चलेगा, ये देश ऐसे चलेगा। जो पढ़कर लिखकर अपनी क्वालिफिकेशन को साबित करेगा वो ही जज की कुर्सी पर बैठेगा, कोई जाति का आदमी नहीं बैठेगा। यदि आपके अंदर काबिलियत है तो आप डीएम एसपी बन सकते हो, जाति के ऊपर नहीं बनोगे। ऐसा ही है ना, आज आप डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, कुछ भी नेता, परिनेता, खिलाड़ी यदि बन सकते हो तो आप अपनी योग्यता के अनुसार बन सकते हो, जाति के आधार पर नहीं। ये अधिकार किसने दिया? डॉक्टर अंबेडकर ने दिया। और इस देश के अंदर सबसे बड़ी ताकत जिसको कहा जाता है, जिससे सरकारें तैयार होती हैं, वोट का अधिकार। उस वोट के अधिकार को किसने दिया आपको? कोई नेता आपकी गलियों में आता, नेता आपके पैर छूता? आपको क्या लगता है यदि आपके पास वोट का अधिकार नहीं होता तो नेता आपके पास आते, नेता आपसे बात करते? अरे नेताओं को तो आपकी बच्चों से भी बदबू आती है। उनके पास समय नहीं है आपके पास आने का, लेकिन उनकी मजबूरी है। किसकी बदौलत आते हैं वो आपके पास? आपके वोट की शक्ति को लेने आपके पास आते। इन औरतों के पास भी आते जिन औरतों को कोई पूछता भी नहीं था। पूछता क्या कोई तुम्हें? ये शक्ति किसने दी तुम्हें? वोट की शक्ति किसने दी? ये वोट की शक्ति बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने दी। और इस शक्ति को देने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने जानते कितनी कुर्बानियां दी? जब 1932 में डॉक्टर अंबेडकर गोलमेज सम्मेलन लंदन में जा रहे थे, आप लोगों की बात रखने के लिए वहां मीटिंग थी और सभी अपने अपने जनप्रतिनिधि तैयार थे वहां जाने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए, अछूतों की बात रखने के लिए डॉक्टर अंबेडकर को चुना गया। डॉक्टर अंबेडकर का बेटा मरने की कगार पर था, उसको डबल न्यूमोनिया हो गया। डबल न्यूमोनिया जब बच्चे को हुआ तो डॉक्टर अंबेडकर को उसी दिन लंदन जाना था। डॉक्टर अंबेडकर अपना बैग पैक करके निकल पड़े जहाज की ओर। उनके बड़े भाई आनंद ने कहा कि ये बीमा तू बहुत ही कट्टर है, बच्चा मरने की कगार पर है और तू लंदन जा रहा है। तब डॉक्टर अंबेडकर ने जानते हैं क्या कहा? आपका पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि मुझे मरते हुए अपने एक बच्चे की चिंता नहीं, मुझे मरते हुए इस समाज के अनेकों बच्चों की, 6 करोड़ अछूत दलित बच्चों की चिंता है, इसलिए मुझे जाना पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर मरते हुए बच्चे को छोड़कर चले गए। आज आपको उस वोट का अधिकार दिया और उस वोट के अधिकार को हम पौए में बेच रहे हैं, लड्डू में बेच रहे हैं, साड़ी में बेच रहे हैं। ये वोट का अधिकार ऐसे नहीं मिला। इस वोट के अधिकार के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने बेटे को खोया और आप इसके लिए पत्नी को खोया। आप इसके लिए जागरूक भी नहीं हुए। आज ही आप एक पौए के लिए किसी भी गलत आदमी की झोली में अपना अपना ताकत को डाल देते हैं और फिर वही गलत आदमी वहां बैठकर आपकी बात नहीं करता। इस देश को बनाने में आपका बराबर का योगदान है। सबसे ज्यादा मेहनत कश कौम ये है, सबसे ज्यादा मेहनत गरीब आदमी करता है और यही गरीब आदमी जब शाम को सोता है तो 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता है। कारण क्या है? ये भगवानों के पीछे लगा है, देवताओं के पीछे लगा है, मंदिरों के पीछे लगा है, दारू के ठेकों के पीछे लगा है, लेकिन अधिकारों की मांग लड़ने के लिए कभी नहीं लड़ता। इसको कोई बताने नहीं आता। कारण ये भी है, नेता आते हैं तो केवल साल में 5 साल में एक बार आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, निशान बताते हैं और बटन दबाना के लिए आदेश करके चले जाते हैं। उनको चिंता नहीं है आपके बच्चे मरे। आज मुजफ्फरपुर में 300 के करीब बच्चे मर चुके हैं। अस्पताल नहीं है, दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है। आज बच्चे मर रहे हैं, कोई एक शब्द नेता आपका बोलने को तैयार नहीं है। किसी गरीब के, किसी अमीर के बच्चे नहीं मर रहे, वो आप जैसे गरीबों के बच्चे मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं वो? क्योंकि आप कभी भी दवाइयों के लिए वोट नहीं देते, आप कभी भी रोजगार के लिए वोट नहीं देते, आप कभी भी शिक्षा के लिए वोट नहीं देते, आप कभी भी जंगल जमीन के लिए वोट नहीं देते। आप वोट किसके लिए देते हो? भारत माता की जय। हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। वो हिंदू का खोल पहनकर पूरे देश पे कब्जा किए हुए हैं और आपको मुसलमानों से लड़वाने का काम करते हैं। मरे या उधर मरे, मुस्लिम मरे या दलित मरे, दुश्मन उन्हीं के हैं। खत्म आप में से कोई एक होना। उनके पीछे आंच नहीं आती।
हमको मुस्लिम दुश्मन बताया जाता है, मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है, मार डालो मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है, जंग लड़ लो, देश से भगा दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो। लेकिन इन कमीनों से कोई पूछे, जब डॉक्टर अंबेडकर पानी की लड़ाई लड़ रहे थे तो तुम ही कहते थे कि अछूत पानी नहीं पिएगा, और एक मुसलमान ने ही पानी पीने के अधिकार में साथ दिया, तो तब तुम कहां मर गए थे? इस देश के अंदर जो औरतें आज जो बेटियां पढ़ रही हैं, ये पढ़ाई का कोई देवी सरस्वती का वरदान नहीं है। इस देश में सबसे ज्यादा कुर्बानी देने वाली, इस देश में स्कूलों तक लड़कियों को पहुंचाने वाली सावित्रीबाई फूले थी, जो सैनी समाज की महिला थी। सावित्रीबाई फूले ने आज जीवन में बच्चे पैदा नहीं किए। सावित्रीबाई फूले पढ़ी, पहले उनके पति माली जाति के थे और उनका दोस्त पंडित था, लेकिन जब ब्राह्मण की शादी हुई तो किसी ने देखा, अरे सैनी समाज का आदमी हमारी शादी में चल रहा है, नहीं 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 नहीं, अछूत है ये, इसको बाहर निकाला जाए वरना बारात नहीं चढ़ेगी। जब उन्हें बाहर निकाला तो ज्योतिबा फूले लौट कर जा रहे थे, अपमान का घूंट पीकर उन्होंने कसम खाई कि मैं इतना पढ़ा लिखा, मैं इतना ज्ञानी, मैं इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा, और ये आदमी मुझे इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि मेरी जाति छोटी है, मेरे ज्ञान की कोई कदर नहीं है। इस समाज को बताना पड़ेगा, जब मेरे जैसे पढ़े लिखों के साथ ऐसा हो सकता है तो मेरा समाज तो अनपढ़ है, अशिक्षित है, भोला है, सीधा है, उसके साथ क्या क्या होगा। उन्हें चिंता आई, जब उन्हें चिंता आई तो उन्होंने ये देखा कि समाज को कैसे सुधारा जाए, तो सुधारते सोचते सोचते रात भर उन्होंने इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि पहले महिलाओं को सुधारा जाए, क्योंकि बच्चों को संस्कार देने वाला पुरुष नहीं, माँ होती है। यदि बच्चे को अंधविश्वासी बनाना है तो माँ को अंधविश्वासी बना दो, बच्चा किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्चा अंधविश्वासी बन जाएगा। यदि बच्चे को डॉक्टर अंबेडकर का अनुयायी बनाना है तो कुछ मत बताओ, बच्चे से बात मत करो, उसकी माँ को डॉक्टर अंबेडकर अनुयायी बना दो, उसके इतिहास की जानकारी दे दो, तो बच्चा अपने आप ही अपने इतिहास को जान करके बलवान बन जाए। तो डॉक्टर अंबेडकर बाद में है, उनसे पहले सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले की पत्नी,